हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 11th का एक चैप्टर है कैश बुक, जिसका एक टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड दूर करूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी ना आए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली क्लास 11 की वीडियोस आराम से नोटिफिकेशन में दिख जाएं। तो चलिए हम आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, और टॉपिक का नाम क्या है मेरे बच्चों? डबल कॉलम कैश बुक। हाँ जी मेरे बच्चों, तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा, बहुत अच्छा सा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। इसमें मैं अगर एक 4th क्लास के बच्चे को भी कह दूं कि आपको इस तरीके से करना है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। छोटी सी ट्रिक है। दिस बुक इज बेस्ड ऑन रियल अकाउंट। सबसे पहले ये बुक किस पर बेस्ड है? रियल अकाउंट पर, जो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसमें दो साइड्स आपको दिख रही होंगी, मेरे पीछे फॉर्मेट रेडी है। एक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरी डेबिट साइड है, और जो मेरी राइट हैंड साइड है वो मेरी क्रेडिट साइड है। डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास कैश का बैलेंस बढ़े और बैंक का बैलेंस बढ़े, तो मैं उसे डेबिट साइड में लिख दूंगा। और अगर मेरे पास कैश का बैलेंस कम हो और बैंक का बैलेंस कम हो, तो मैं उसको क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। एज सिंपल एज दैट मेरे बच्चों, कोई परेशानी नहीं। अब यहां पर लिखने पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जिस कॉलम में, यानी कि जिस अगर कैश कॉलम में लिख रहा हूं या बैंक कॉलम में लिख रहा हूं, मैं जिस कॉलम में भी लिखूंगा मैं उसका नाम कभी भी यूज नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि राम से पैसे मिले 15,000 रुपए, तो पैसे मतलब कैश मिले। अब कैश बैलेंस बढ़ा या कम हुआ, आप ही बता दो। कैश बैलेंस बढ़ा, तो मेरे बच्चे हम लोग लिखेंगे कैश की डेबिट साइड में। अब यहां जो आइटम शुरू होते हैं वो होते हैं 2 से, डेट तो आप लोग डाल ही लेंगे। और क्रेडिट साइड में जो आइटम शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं बाय से। अब अगर मुझे राम से पैसे मिले, तो मेरे बच्चे कैश तो मैंने लिख दिया। अब मेरा कैश क्यों बढ़ा? क्योंकि मुझे किससे पैसे मिले? राम से। मैंने 10,000 रुपए की सैलरी चेक से पे करी। अगर मैंने 10,000 की सैलरी पे करी, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ। और वो क्यों कम हुआ? रीजन दे दो मेरे बच्चों। क्योंकि मैंने क्या पे करी? सैलरी। मुझे कमीशन 10,000 रुपए का मिला, तो मेरा कैश बैलेंस 10,000 रुपए से बढ़ा। और वो क्यों बढ़ा? क्योंकि मुझे क्या मिला मेरे बच्चों? कमीशन मिला। तो सिंपल एज दैट है कि हम जिस कॉलम में लिख रहे हैं उस कॉलम का नाम कभी भी पर्टिकुलर्स वाली साइड में नहीं लिखेंगे। हमें करना क्या है? हमें रीजन लिखना है कि कैश बैलेंस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा तो क्यों बढ़ा, सिमिलरली कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्यों हुआ। उम्मीद करता हूं यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझा देता हूं मैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज, किस बारे में बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? कॉन्ट्रा एंट्रीज के ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज होती क्या है? देखो मेरे बच्चे, कॉन्ट्रा एंट्रीज वो होती हैं जिन पर बैंक और कैश पर साइमल्टेनियसली फर्क पड़े। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ फर्क पड़े। यानी कि अगर बैंक बैलेंस बढ़े और कैश बैलेंस कम हो, वो कॉन्ट्रा एंट्री है। या कैश बैलेंस बढ़े और बैंक बैलेंस कम हो, वो मेरी क्या है मेरे बच्चे? कॉन्ट्रा एंट्री है। तो क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज? कि जिनका दोनों बुक पर फर्क पड़े, एक बुक बढ़े और दूसरी बुक क्या हो मेरे बच्चे? कम हो, उसको हम लोगों ने नाम दिया कॉन्ट्रा एंट्री। क्या ये बातें क्लियर? अब बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा, तो क्यों होगा? दो ही तरीके की कॉन्ट्रा एंट्री है, ये लिखी है। या तो मैंने बैंक में पैसे
क्या करे होंगे मेरे बच्चों, डिपॉजिट, ये करा होगा, या मैंने बैंक से पैसे क्या करे होंगे बच्चों, विड्रॉ। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैंक से भी जब विड्रॉ करूं फॉर ऑफिस यूज करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फॉर ऑफिस यूज। मैं अगर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता हूं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। रीजन, बिजनेस में कैश नहीं आ रहा मेरे बच्चों, कैश जा रहा है घर, बैंक से सीधे घर। मैंने बोला बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स होती है, बिजनेस में कैश आए, बैंक का बैलेंस कम हो जाए, या बिजनेस से कैश जाए और बैंक का बैलेंस बढ़ जाए, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो आप जल्दी से अपने नोट्स बना लीजिए कि व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये एक डायग्राम बना लीजिए कि डायग्राम बड़ा सिंपल है कि दो तरीके की कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं मेरे बच्चों। या तो मैं बैंक में पैसे जमा करूंगा नंबर 1, या मैं बैंक से पैसे निकालूंगा नंबर 2, और वो भी जब मैं निकालूंगा तो किस यूज के लिए निकालूंगा मेरे बच्चों, मैं निकालूंगा ऑफिस यूज के लिए। मैं पैसा जो निकाल रहा हूं वो ऑफिस यूज के लिए निकाल रहा हूं। आइए इसका प्लेसमेंट देखते हैं कि हम डबल कॉलम कैश बुक में इसका प्लेसमेंट कैसे करें। देखिए पहली एंट्री मैंने आपको बताई कि बैंक में आप पैसे जमा करिए, और मैंने बोला अगर बढ़ेगा तो डेबिट साइड और अगर कम होगा तो क्रेडिट साइड। अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो से 10,000 तो बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है और कैश बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले तो यही लिख लो कि क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। अब मेरे बच्चों अगर बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, 2। एक रूल स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि जिस कॉलम में नाम लिखते हो, वो जिस कॉलम में अमाउंट लिखते हो सॉरी, उसमें आप कभी भी उसका नाम यहां नहीं लिखते। बैंक बैलेंस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कैश जमा करा, और कैश बैलेंस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि मेरा कैश कहां चला गया मेरे बच्चों, बैंक में चला गया। तो ये जो मैंने कॉन्ट्रा एंट्री है, एलएफ वाले कॉलम में एक सी लिखूंगा कॉन्ट्रा, और इसे सर्कल लगा दूंगा। इसका मतलब ये कौन सी एंट्री है मेरे बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री है, बताना भी जरूरी है एग्जाम में। तो ये मैंने कहा बैंक में पैसे जमा करें। क्या होगा अगर मैं बैंक से पैसे क्या करूं, निकाल लूं। अगर मैं बैंक से पैसे निकाल लूं तो क्या होगा मेरे बच्चों, अगर मैं बैंक से पैसे निकाल लूं तो कहानी में ट्विस्ट ये होगा कि मेरा कैश का बैलेंस, मान लो 15,000 रुपए निकाले, 15,000 रुपए बढ़ जाएगा, और 15,000 रुपए मेरा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। अब इधर कैश में लिखा है, कैश क्यों बढ़ा, क्योंकि मैंने क्या करा, बैंक से पैसे निकाले। और बैंक क्यों कम हुआ, क्योंकि मैंने बैंक से क्या निकाल लिया, मैंने बैंक से कैश निकाल लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, जल्दी से कॉन्ट्रा एंट्री लिख लीजिए। समझ में आ गया बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। अब एक और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो आपको परेशान करेगा, ये कुछ ज्यादा ही परेशान करेगा, टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ चेक। तो इसमें 3 केसेस हैं मेरे बच्चों, आपको मैं समझाता जाता हूं, आप अपने नोट्स साइड बाय साइड बनाते जाइएगा। केस नंबर 1, जब मुझे चेक किसी कस्टमर से मिला और मैंने उस चेक को सेम डे क्या करा मेरे बच्चों, बैंक में जमा कर दिया। मान लेता हूं कि ये चेक है, आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये चेक है। ये चेक मुझे मिस्टर राम ने दिया। किसने दिया मेरे बच्चों, राम ने। और आज ही ये चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया। सपोज आज डेट है 20 अगस्त, कौन सी डेट है आज, 20 अगस्त। 20 अगस्त को चेक मिला और 20 अगस्त को ही ये चेक मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो मेरे लिए मेरा बैंक बैलेंस 20 को बढ़ा या नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। ये चेक मैंने बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो मेरे बच्चे मैं 20 अगस्त को अपना बैंक बैलेंस सपोज 10,000 रुपए है वो बढ़ा लूंगा। और मैं क्यों बढ़ाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, किसकी वजह से बढ़ रहा है, एक भला इंसान था राम, उसने मुझे चेक दिया था और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया मेरे बच्चों, बढ़ गया। अब ये चेक मुझे 20 अगस्त को मिला, मान लीजिए राम ने मुझे चेक दिया और ये चेक मेरे बच्चों मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। अभी मैं इस चेक को क्या नहीं कर रहा हूं, जमा
नहीं कर रहा हूं, मैंने इसे संभाल के अपनी पॉकेट में रख लिया। मैं इसे जमा करूंगा कल यानी 21 अगस्त को। तो मेरा दूसरा केस क्या बना? इफ चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर इज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। पहला केस था चेक रिसीव हुआ और सेम डे जमा हो गया तो कस्टमर के नाम से आ गया। दूसरा केस ये है कि चेक मिला आज लेकिन आज नहीं जमा कर रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं कल जमा करूंगा। तो मेरे बच्चे मेरा बैंक बैलेंस, देखो डेट यहां पे जरूर लिखूंगा, ये 20 अगस्त को हुआ था। डेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। लेकिन अब मैं कल जमा कर रहा हूं तो 20 अगस्त को तो मेरा कैश बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा। कब बढ़ेगा? 21 अगस्त को बढ़ेगा, क्योंकि मैं आज तो जमा कर ही नहीं रहा था। 21 अगस्त को मेरे 10,000 रुपए बढ़े। और वो क्यों बढ़े? राम की वजह से बढ़े क्या? नहीं, राम ने तो चेक दिया था 20 तारीख को। कब दिया था? 20 तारीख को। तो ये चेक एक बार दोबारा निकाल लेता हूं और इस चेक का नाम रख देता हूं चेक इन हैंड। क्या नाम रख देता हूं मेरे बच्चे? चेक इन हैंड। ये आईएससी में अलग कॉन्सेप्ट है, तो आईएससी वाले मेरी अगली वीडियो का वेट करें। सीबीएसई वालों के लिए ये वीडियो है कि ये चेक इन हैंड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में चेक था जो मैंने कब जमा करा? 21 अगस्त को। तो मेरे बच्चे मैं यहां लिखूंगा टू चेक इन हैंड। यहां मेरा बैलेंस चेक इन हैंड की वजह से बढ़ा, कस्टमर की वजह से नहीं बढ़ा। कस्टमर की वजह से तब बढ़ता अगर मैं सेम डे उसे जमा कर देता। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और लिखा जाता है कि चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर और कुछ नहीं लिखा, तो मेरे बच्चे पहले आगे आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि आगे उस चेक को कभी जमा किया या नहीं। अगर आगे किया तो उस दिन जमा नहीं किया, और अगर आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो आप ये एज्यूम कर लेना कि आपका चेक सेम डे बैंक में लग चुका है और टू कस्टमर के नाम से यानी 20 अगस्त के नाम से जो एंट्री करी गई वो कर लीजिए। ठीक है बच्चों? अब ये चेक मुझे राम जी ने दिया, राम ने दिया था ये चेक मुझे। कितने का चेक था बच्चों? 10,000 का चेक था। और ये चेक मैंने शाम को दे दिया, मुझे शाम को पैसे देने थे। मैंने कहा शाम भैया ये चेक आप ले लो। तो मेरे बच्चे इसे कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। क्या कहते हैं? इंडोर्समेंट, किसी को दे देना। तो मेरे बच्चे अगर मैं चेक को इंडोर्स कर दूं तो ना तो मेरे बैंक बैलेंस पे फर्क पड़ा, ना मेरे कैश बैलेंस पे ना बढ़ा ना कम हुआ। इधर से चेक आया इधर चला गया, मेरे ना बैंक पे फर्क पड़ा ना कैश पे। तो ये एंट्री कभी भी डबल कॉलम कैश बुक में नहीं होगी। इंडोर्समेंट ऑफ अ चेक को हम कभी भी डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया? अगली बात करते हैं। मान लीजिए ये चेक चाहे मैंने 20 को लगाया चाहे मैंने 21 को लगाया, 10,000 रुपए मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। अब 3 दिन बाद बैंक ने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो चेक लगाया था वो डिसऑनर हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों? डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब जिस कस्टमर ने दिया था उसके खाते में या तो पैसे नहीं होंगे या और रीजंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो गया। जैसे कि कटिंग हो गई, ओवरराइटिंग हो गई, बहुत रीजन होते हैं बेटा। तो चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है मेरे बच्चों? अब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, ऑब्वियस बात है। तो बेटा डिसऑनर होगा तो 2 केस होंगे। केस नंबर 1, सिर्फ डिसऑनर दिया हुआ है तो 10,000 रुपए से मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। और ये किसकी वजह से कम हुआ? राम की वजह से। अब बैंक ने मुझे फोन किया और ये बोला कि केस 2 बता रहा हूं। ये फोन किया कि देखिए जो चेक लगाया था वो डिसऑनर हो गया, आपने हमारा टाइम वेस्ट करा, 1,000 रुपए हम उसके चार्जेस काट रहे हैं। तो मेरे बच्चे मेरा बैंक बैलेंस क्यों कम हुआ? 11,000 रुपए पहले तो कम हुआ। कितना कम हुआ? 11,000। क्यों कम हुआ? ये कम हुआ राम की वजह से। तो मैं केस 2, अगर बैंक कोई चार्जेस भी काटता है, ठीक है, बैंक क्या काटता है? चार्जेस डिसऑनर के लिए, तो आप उस चार्जेस को भी कस्टमर के नाम में जोड़ के दिखा देना, अलग से मत दिखाना। वो खर्चा आपका थोड़ी ना है भाई। आपने मुझे चेक दिया, मैंने वो चेक बैंक में लगाया, वो डिसऑनर हो गया, बैंक ने चार्जेस काटे, तो मेरी गलती की वजह से थोड़ी ना कटे, वो तो आपकी वजह से कटे। तो आपका नाम लिख के मैं यहाँ पर चार्जेस भी क्या करूंगा मेरे बच्चे? ऐड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको डबल कॉलम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
थैंक यू स्टूडेंट।